Hi, this is Nan and you are watching my YouTube channel Chemistry Quest। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेसिस एंड साल्ट, जिसमें हमने शुरू किया था कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और हमने ये बात की थी कि भाई एसिड और बेस, हमारे पास तीनों कंसेप्ट जो एसिड और बेस के हैं ये सही हैं, ये करेक्ट है। मतलब यानी कि इस तरह नहीं है कि एक कंसेप्ट जो है दूसरे को रिजेक्ट करता है, फिर रिजेक्ट होता है और फाइनली जो हमारे थर्ड वाला कंसेप्ट है ये सबसे करेक्ट है। नहीं, इस तरह नहीं है। हर कंसेप्ट अपने जगह पे ही है। जो हमारे अपने पहला कंसेप्ट पढ़ा था अर्हीनियस कंसेप्ट, तो हमने इसमें कहा था कि भाई हमारे पास एसिड आर दो स्पीशीज विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड बेसिस आर दो स्पीशीज विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर हमने इसकी लिमिटेशन की बात की थी कि हमारे पास इसकी दो लिमिटेशन है। पहले कि इट इज लिमिटेड ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा लिमिटेशन ये है कि इट इज लिमिटेड ओनली टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हमारा पास जो है अर्हीनियस कंसेप्ट था, जो पहला कंसेप्ट था। और इसके बाद जो हमारे पास आज हम जो पढ़ेंगे जो दूसरा कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। एज द नेम इंडिकेट, ये कंसेप्ट जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रपोज किया है। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड और बेस आर डिफाइंड एज फॉलोज। एसिड इट इज ए प्रोटॉन डोनर। एसिड जो हमारे पास होगा तो ये प्रोटॉन डोनर होगा। तो सबसे पहले तो प्रोटॉन को जानते हैं कि भाई प्रोटॉन हमारे पास क्या चीज है। पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था, इस दफा आज मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास होता है ग्रुप नंबर 1 में। तो इसका मतलब है कि इसका हमारे पास जो इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो भी 1 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो वो आता है 1s1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस है, एक शेल है जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक प्रोटॉन भी है, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, डोनेट करता है, तो इसमें कुछ नहीं रहता, एक प्रोटॉन रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर आता है प्लस चार्ज। इसका हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रोटॉन। तो जो स्पीशीज ये चीज डोनेट करेगा, प्रोटॉन इसको कहते हैं, सही है। दो स्पीशीज डोनेट ए प्रोटॉन और एज अ प्रोटॉन डोनर अकॉर्डिंग टू लोरी कंसेप्ट। एसिड हमारे पास जो है ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, ये प्रोटॉन को करते हैं। जैसे कि H है, HCN है, HNO3, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रिक एसिड, ये तीन एसिड्स हैं। बेस हमारे पास अगर एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एक रिएक्शन में हमारे पास बेस उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बेस इज द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन, और यू कैन से दैट बेस इज द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन। H+ आयन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब अमोनिया है और वाटर है। इसके कुछ एग्जांपल आप देंगे तो एग्जांपल के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, लेट्स सपोज वी हैव अ रिएक्शन बिटवीन HCl व्हिच इज एन एसिड एंड NH3 व्हिच इज अ बेस। अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो जिस तरह हमने कहा है कि HCl हमारे पास एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या करता है, ये HCl जो है ये प्रोटॉन को डोनेट करता है NH3 की तरफ, और NH3 इसको एक्सेप्ट करता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अमोनियम आयन, जिसको कहते हैं NH4+ अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे HCl इसके पास H है, प्रोडक्ट साइड पे इसके पास H नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसने डोनेट किया। NH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके साथ 4 हो गए, मतलब इसका एक हाइड्रोजन किधर चला गया है, NH3 ने एक्सेप्ट किया है। तो इसके ये हमारे पास हो जाएगा NH4 अमोनियम आयन, सही है। तो इस रिएक्शन में जिस तरह हमने देखा कि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो ये हमारे पास है एसिड, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास है बेस। अगेन सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, सेकंड एग्जांपल में हम अगर HCN का रिएक्शन करें H2O के साथ, तो HCN चूंकि ये एक एसिड है तो ये क्या करता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन को डोनेट करता है, सही है। HCN चूंकि ये हमारे पास एसिड है तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को डोनेट करता है वाटर को, सही है। वाटर को एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है H3O+, ये बन जाता है H3O+, H3O+ बन जाता है, सही है। प्लस अगर यहाँ से एक H चला गया तो Cn रह गया, तो Cn के ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो HCN ने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो ये एसिड है, और इसने वाटर ने एक्सेप्ट किया है तो ये हमारे पास बेस है, सही है।
एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, थर्ड वन, रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड H2O। तो देखिए यहाँ पे होता यह है कि वाटर जो है NH3 को हाइड्रोजन दे देता है, तो NH4 प्लस, याद रखें NH3 जहाँ पे भी आएगा वो अमोनियम आयन बनाएगा NH4 प्लस, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। तो इसने वाटर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, तो एक H चला गया तो OH, और हमने इस पे कल बात की थी कि OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज होता है, सही है। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया है NH3 ने, तो ये बेस है, और H2O ने डोनेट किया है, तो ये एसिड है। तो अब अगर आप और से देखें, इन दो एग्जांपल्स को देखें, यहाँ वाटर हियर वाटर बिहेव्स एज ए बेस, व्हाइल दिस वाटर बिहेव्स एज एन। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं विच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। अगर आप वाटर में एसिड डालेंगे तो वाटर अपने आप को बेस बनाएगा, अगर आप वाटर में बेस को बनाएं तो वाटर अपने आप को एसिड बनाएगा। मींस कि अगर आप इसमें बेस डालते हैं, बेस, तो बेस का काम क्या होता है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वाटर उसको प्रोटॉन देगा। अगर आप उसमें एसिड डालते हैं, इसमें आप अगर आप वाटर में एसिड डालते हैं, एसिड, तो एसिड क्या करता है, वो प्रोटॉन डोनेट करता है, तो वाटर उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इसमें बेस डालें तो वाटर क्या करेगा, वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा, हमने जिस तरह इसमें बेस डाला NH3, तो इससे वाटर डोनेट किया, हाइड्रोजन डोनेट किया। लेकिन जब हमने इसमें एसिड डाला तो एसिड ने इसको हाइड्रोजन डोनेट किया, मतलब वाटर ने एक्सेप्ट किया। तो वाटर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी करता है, डोनेट भी करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर हमारे पास एज एन एसिड और बेस दोनों बिहेव करते हैं। तो जब कोई सॉल्वेंट एज एन एसिड भी बिहेव करे, एज ए बेस भी बिहेव करे, तो उसको हम कहते हैं एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस। इसको कहते हैं एम्पोटेरिक substances, which is defined as those substances which act as an acid as well as a base। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने H2O, इसके अलावा अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड आल्सो एक्ट एन एसिड एज वेल एज बेस। क्लियर है? तो ये हमारे पास है कंसेप्ट का, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट जो लास्ट कंसेप्ट है, तो ये वो जिसमें OH हाइड्रोक्साइड हो, तो ये उसको फिर नहीं करते, इसके इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडेस टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग।